Hello everyone. Today we are going to continue chapter 4 birds behavior. In last video we have learned first three topics of this chapter. These are birds beak, feathers of birds and birds flight. This is second part of this chapter, and in this video we are going to learn feet and claws, a bird's home nest, caring of young one. Let's begin our first topic, that is feet and claws. Most of the birds have 2 feet with 4 clawed toes. Feet help them to stand and walk. Mostly birds के 2 feet होते हैं और 4 clawed toes में पंजे होते हैं. बर्ड को स्टैंड होने के लिए और वॉक करने के लिए इनके फीट इनकी हेल्प करते हैं, जबकि बर्ड्स के क्लॉज की शेप एंड स्ट्रक्चर इनके फीडिंग हैबिट पर डिपेंड करता है. जहाँ पर ये बर्ड्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंगली इनके क्लॉज की स्ट्रक्चर एंड शेप पाए जाते हैं. बर्ड्स के क्लॉज हेल्प करते हैं इन बैलेंस करने में, वॉक करने में, स्विम करने में, इसके साथ ही वाटर में चलने में एंड प्रे को कैच करने में बर्ड्स की हेल्प करते हैं बर्ड्स के क्लॉज. नाउ फर्स्ट टाइप ऑफ बर्ड इज पर्चिंग बर्ड्स. पर्चिंग बर्ड्स जब ट्री पर बैठते हैं तो ये ब्रांचेस को टाइटली होल्ड करते हैं अपने क्लॉज से, लाइक दिस. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. लाइक स्पैरो, क्रो एंड पैरट हैव 3 toes पॉइंटिंग फॉरवर्ड एंड 1 toe पॉइंटिंग बैकवर्ड. इनके टोज 3 toes आगे की ओर पॉइंट करते हैं, जबकि 1 toe इनका पीछे की ओर पॉइंट करता है. नेक्स्ट टाइप ऑफ बर्ड्स आर वाटर बर्ड्स. Like ducks and geese have webbed claws for swimming. The front toes of these birds are joined by skin, giving them a flat appearance. Water birds जैसे कि duck and geese, इनके claws कैसे होते हैं? Webbed claws होते हैं. You can see in this picture, this is webbed claws of water birds. Water birds अपने claws का यूज़ करते हैं swim करने के लिए. इनके front toes स्किन से आपस में ज्वाइन होते हैं, जो कि फ्लैट अपीयरेंस देते हैं. ऐसा देखने में लगता है जैसे कि फ्लैट क्लॉज हैं. दीज हेल्प देम टू पैडल एंड पुश वाटर वाइल स्विमिंग. जब ये स्विम करते हैं तो इनके वेब्ड क्लॉज इनकी हेल्प करते हैं वाटर को पुश करने में. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ बर्ड आर फ्लैश ईटिंग बर्ड्स. लाइक बुलचर, ईगल एंड पिकॉक हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज. फ्लैश ईटिंग बर्ड्स के क्लॉज कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग एंड शार्प होते हैं, और ये इनकी हेल्प करते हैं प्रे को सीज करने में एंड क्रश करने में. प्रे मीन्स इनके शिकार को पकड़ कर रखने के लिए, क्रश करने में ये अपने क्लॉज की हेल्प कर लेते हैं. दीज आर कॉल्ड टलॉन्स. ऐसे क्लॉज को कहा जाता है टलॉन्स. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ बर्ड्स आर स्क्रैचिंग बर्ड्स. स्क्रैचिंग बर्ड्स ऐसे बर्ड्स होते हैं जो ग्राउंड को डिग करते हैं या स्क्रैच करते हैं. लाइक हैन एंड क्वेल हैव शार्प एंड हार्ड क्लॉज टू डिग द ग्राउंड. इनके क्लॉज कैसे होते हैं? हार्ड एंड शार्प होते हैं, जो इनको ग्राउंड को डिग करने में, खोदने में इनकी हेल्प करते हैं. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ बर्ड्स आर क्लाइंबिंग बर्ड्स. लाइक वुड पैकर्स हैव 2 toes पॉइंटिंग इन द अपर डायरेक्शन एंड 2 toes इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. क्लाइंबिंग बर्ड्स कौन सा एग्जाम्पल है? वुड पैकर्स, जो कि ट्री को होल्ड करता है अपने क्लॉज से ऊपर की ओर चढ़ने के लिए, राइट. एंड इसकी क्लॉज किस टाइप के होते हैं? 2 toes इसके होते हैं अपर डायरेक्शन में होते हैं और 2 toes इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ बर्ड्स आर वेडिंग बर्ड्स. लाइक heron and crane walk through water. Crane have long legs with spread out toes that help them to walk in water. वेडिंग बर्ड्स होते हैं ऐसे बर्ड्स जो कि वाटर में इजीली वॉक कर सकते हैं. ये बर्ड्स कहलाते हैं वेडिंग बर्ड्स. दीज बर्ड्स पिक अप फिश फ्रॉम द वाटर. और ये अपनी बीक से वाटर से इजीली फिश को उठा लेते हैं, पिक कर लेते हैं. नाउ नेक्स्ट आवर टॉपिक इज a bird's home nest. Birds build their nest to lay eggs.
बर्ड्स अपने एग को ले करने के लिए नेस्ट बनाते हैं और ये अपने नेस्ट को ट्री पर ऊंचाई पर बनाते हैं या हाउस के किस घर में ग्राउंड पर या वॉल्स पर या क्लिफ पर कहीं भी अपने नेस्ट को बनाते हैं। बर्ड्स मेक अ टेम्परेरी होम विथ twigs, लीव्स एंड ग्रास विच इज़ यूज्ड मेनली फॉर लेइंग एग्स। बर्ड्स अपने होम को बनाते हैं टेम्परेरी और इस यूज़ क्या करते हैं, ये यूज़ करते हैं लीव्स का, ग्रास का एंड ट्विग्स मीन्स तिनकों का यूज़ करते हैं अपने नेस्ट को बनाने के लिए। टेम्परेरी क्यों कहा गया? क्योंकि ये अपने एग को ले करने के लिए नेस्ट बनाते हैं और जब इनके बेबी बर्ड्स एग से बाहर आ जाते हैं तो ये बर्ड्स उनकी प्रॉपर टेक केयर करते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं जब तक उनके बेबीज फ्लाई करने के लिए रेडी ना हो जाएं। आफ्टर दैट द बर्ड्स लीव देयर नेस्ट, इसके बाद ये बर्ड्स अपने नेस्ट को छोड़ देते हैं। डिफरेंट बर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन डिफरेंट वेज। फर्स्ट इज पैविट और प्लोवर लेज एग्स इन द स्क्रैप ऑन द ग्राउंड। पैविट एंड प्लोवर बर्ड अपने एग्स को कहाँ ले करते हैं? स्क्रैप ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के स्क्रैप पर ले करते हैं। जबकि वाटर बर्ड्स मेक देयर नेस्ट ऑन द वाटर और बिसाइड द वाटर लाइक डक। डक वाटर बर्ड्स अपने एग्स को नेस्ट बनाते हैं ऑन द वाटर या बिसाइड द वाटर लाइक डक। In this picture you can see. Now pigeon and sparrows make their nest in our homes. Crow, parrot and other make their nest on trees. Cuckoo never makes a nest. पिजन एंड स्पैरो ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने नेस्ट कहाँ बनाते हैं? हमारे घर पर बनाते हैं, हमारे होम्स में जहाँ इनको सेफ प्लेस मिलता है वहाँ ये अपने नेस्ट को बनाते हैं। जबकि क्रो, पैरट और कुछ अदर बर्ड्स हैं ये बनाते हैं अपने नेस्ट ट्री पर। कुकू एक ऐसा वर्ड है जो कभी अपना नेस्ट नहीं बनाता और ये अपने एग्स को रखता है क्रो के नेस्ट में। नाउ टेलर बर्ड। टेलर बर्ड मेक्स इट्स नेस्ट बाय स्विंग 2 or 3 large leaves with it uses its beak as needle at beads of wool, grass और spiders web as thread। टेलर जैसे कि इसके नेम से क्लियर है, टेलर बर्ड 2 or 3 लार्ज लीव्स को स्वी करता है, आपस में सिलता है, अपनी बीक को यूज करता है एज अ नीडल और उसको स्वी करने के लिए यूज करता है वूल, ग्रास या स्पाइडर के वेब को एज अ थ्रेड, एज ए धागे के रूप में इसका यूज करता है अपने नेस्ट को वीप करने स्वी करने के लिए। Now next type of bird is the beaver bird. Beaver bird weaves its nest with grass. Its nest is bottle shaped. It is very cozy and safe. Beaver bird अपने नेस्ट को बनाता है ग्रास से। You can see in this picture look like a bottle shape. इसकी बोतल की शेप का नेस्ट होता है और ये कैसा होता है? कोजी एंड सेफ, कंफर्टेबल होता है और सेफ होता है। Now woodpecker makes holes deep in the bark of a tree. जबकि woodpecker ट्री की बार्क में क्या करता है? डीप होल करता है अपना नेस्ट बनाने के लिए, अपने होम को बनाने के लिए। Now vulture. Vulture and eagle build untidy nest of wings and branches. vulture का नेस्ट कैसा होता है? अनटाइडी नेस्ट होता है। Now penguin make nest आउट ऑफ पेबल्स, देयर नेस्ट आर ऑन द ग्राउंड। पेंगुइन के नेस्ट ग्राउंड पर बनाए जाते हैं, मीन्स पेंगुइन अपने नेस्ट कहाँ बनाता है? ग्राउंड पर बनाता है। पार्टीज मेक अ शैलो होल इन द ग्राउंड विच इज सराउंडेड बाय टॉल ग्रास। पार्टीज अपना होम बनाता है ग्राउंड पर, एक होल करता है जिसे कहते हैं शैलो होल, मीन्स नॉट डीप, अधिक डीप नहीं होता ये, और इसके सराउंडेड में क्या होता है? टॉल ग्रास होती है। नाउ नेक्स्ट इज आउल्स। आउल्स मेक देयर नेस्ट इन द
होलो ऑफ अ ट्री और अ वॉल। ऑल अपने नेस्ट को कहाँ बनाते हैं, या तो ट्री की होलो ऑफ अ ट्री, ट्री की होलो में, या फिर वॉल में बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट आवर टॉपिक इज केयरिंग ऑफ यंग वंस। Like other creatures, birds also take care of their young ones. Once the eggs are laid, they have to be kept warm. अदर क्रिएचर्स की तरह ही बर्ड्स भी अपने यंग वंस की टेक केयर करते हैं। एक बार जब ये अपने एग को नेस्ट में रख देते हैं, लेकर देते हैं, तो ये उसको क्या करते हैं, वार्म करते हैं, गर्म करते हैं। दिस इज मोस्टली डन बाय द मदर बर्ड हु सिट्स ऑन द एग्स मोस्ट ऑफ टाइम। और ये कौन करता है, मदर बर्ड करते हैं, जो कि अधिकतर उसके ऊपर बैठते हैं उसे वार्म रखने के लिए। द फादर बर्ड कीप्स वॉच एंड ऑल्सो ब्रिंग्स फूड फॉर द मदर बर्ड। और फादर बर्ड क्या करते हैं, एज अ गार्ड उनकी देखभाल करते हैं और मदर बर्ड के लिए फूड लेकर आते हैं। द बेबी बर्ड कीप्स ग्रोइंग इनसाइड द एग एंड uses the yolk as its food. When it is big enough, the young birds come out cracking the eggs. जब ये बेबी बर्ड्स इतने बड़े हो जाते हैं, यंग बर्ड्स कि तो ये एग से बाहर आ जाते हैं, उसको क्रैक करते हुए, तोड़ते हुए। और यंग बर्ड्स आर वेरी वीक। और जब ये यंग बर्ड्स बाहर आते हैं तो ये बहुत वीक होते हैं और इनकी आइज क्लोज होती हैं और इनके फेदर्स भी नहीं होते। दे हैव नो फेदर्स एंड देयर आइज आर क्लोज्ड। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये बर्ड्स हैं, यंग बर्ड्स हैं जो कि वीक है और उनके फेदर्स भी नहीं है और इनकी आइज कैसे होती हैं, क्लोज होती हैं आइज इनकी। व्हेन द बेबी बर्ड्स गेट फेदर्स एंड आर स्ट्रॉन्ग इनफ, देयर पेरेंट्स टीच देम टू लर्न फ्लाइंग एंड सर्चिंग फॉर फूड। जब ये बेबी बर्ड्स के फेदर्स आ जाते हैं और ये स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो इनके पेरेंट्स इनको फ्लाइंग करना सिखाते हैं, इसके साथ ही ये फूड सर्च करना भी सिखाते हैं। व्हेन द चिक्स आर फुली ग्रोन एंड इंडिपेंडेंट, दे लीव देम टू फेस द चैलेंजेज। जब ये चिक्स बेबी बर्ड्स पूरी तरह से ग्रो कर जाते हैं, पूरे बर्ड बन जाते हैं और ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो इनके पेरेंट्स इन्हें छोड़ देते हैं चैलेंजेस को फेस करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न all about the birds behavior. Now words to remember. Nest, a place where the birds live to lay eggs. Talons, sharp claws of some flesh eating birds. talons क्या होता है, फ्लैश ईटिंग बर्ड्स के शार्प क्लॉज को कहा जाता है। वेडिंग बर्ड्स दैट कैन वॉक थ्रू वाटर ऑन देयर लेग्स। ऐसे बर्ड्स जो कि वाटर में अपने लेग्स की हेल्प से चल सकते हैं। वेब फीट इन विच द टोज आर जॉइंट टूगेदर। नाउ बर्ड्स बिहेवियर में हमने क्या लर्न किया, बर्ड्स वीक, बर्ड्स फ्लाइट एंड बर्ड्स होम नेस्ट। Let's do exercise work. Part 1, choose the correct answer. First is a bird with a long pointed beak is. ऐसा bird जिसकी beak long and pointed होती है, it is hummingbird. The correct answer is C, hummingbird. Number 2, birds like duck, swan and spoonbill have broad, soft and flat beak. इन birds की beak ब्रॉड, सॉफ्ट एंड फ्लैट होती है, सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट थर्ड नंबर इज फीट विथ 3 toes pointing forward and 1 toe pointing backward help the birds in holding the branches tightly. ऐसे वर्ड जिनके 3 toes आगे की ओर पॉइंट करते हैं और 1 toe उनका पीछे की ओर पॉइंट करता है, और ये बर्ड्स की हेल्प करते हैं
ब्रांच को टाइटली होल्ड करने में, राइट। नंबर 4 इज द बर्ड दैट लेज एग्स इन द स्क्रैप ऑन द ग्राउंड इज, करेक्ट आंसर इज प्लोवर। नंबर 5 द वीवर बर्ड मेक्स अ बोतल शेप्ड नेस्ट, वीवर बर्ड जो नेस्ट बनाता है उसकी शेप होती है बोतल शेप, सो करेक्ट आंसर इज ए। 6 पॉइंट अ फीचर दैट डज नॉट हेल्प अ बर्ड टू फ्लाई इज, आंसर इज सी स्ट्रॉन्ग बीक। यहाँ पूछा गया है कौन सा इसमें से बर्ड को फ्लाई करने का फीचर नहीं है, सो करेक्ट आंसर इज सी स्ट्रॉन्ग बीक। 7 कीवी एंड emu आर, आंसर flightless birds, flightless birds means they cannot fly. Now moving on part B and part C, let's see the answers. Part B, answer the following questions. Question 1, what are the functions of a beak? Answer, birds use their beaks to catch, hold and eat food. बर्ड्स अपने बीक का यूज करते हैं फूड को कैच करने में, होल्ड करने में और खाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स? आंसर, बिकॉज द टाइप्स ऑफ बीक डिपेंड्स ऑन द ईटिंग हैबिट्स ऑफ द बर्ड्स। बर्ड्स की डिफरेंट बीक्स होती हैं क्योंकि इनकी जो ईटिंग हैबिट है वो डिफरेंट होती है, उस पर डिपेंड करती है इनकी बीक्स की टाइप्स। Question number 3, name the kinds of feathers birds have. Answer, birds have 4 kinds of feathers. These are first body feathers, second flight feathers, number 3 down feathers and number 4 is tail feathers. Question number 4, what help a bird to fly? Answer, birds fly with the help of wings. बर्ड्स को फ्लाई करने में उसके विंग्स उसकी हेल्प करते हैं, एंड दीज बॉडी फीचर्स ऑफ बर्ड्स हेल्प देम टू फ्लाई। दीज आर फर्स्ट बोट शेप्ड बॉडी एंड सेकेंड लाइट एंड होलो बोन्स। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट काइंड ऑफ फीट डू डक्स एंड गीज हैव? डक एंड गीज के किस तरह के फीट होते हैं? आंसर, डक एंड गीज हैव वेब्ड क्लॉज फॉर स्विमिंग. The front toes of these birds are joined together by skin. Now moving on, part C, spot the odd one out giving reason. First, sparrow, spoonbill, parrot, pigeon. Answer is spoonbill is odd one out. Spoonbill अलग है क्योंकि reason because spoonbill has broad, soft and flat beak. स्पूनबिल की बीक कैसी होती है? ब्रॉड, सॉफ्ट एंड फ्लैट होती है, जबकि अदर्स बर्ड्स की बीक होती है स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट एंड हार्ड बीक। नंबर 2, बुलचर, आउल, ईगल, हैन. आंसर, हैन इज ऑड वन आउट बिकॉज हैन हैज शार्प एंड हार्ड क्लॉज टू डिग द ग्राउंड, whereas others have strong and sharp claws to seize and crush their prey. Number 3, ostrich, peacock, emu, kiwi. Answer is peacock because peacock is a short distance flyer, whereas others are flightless birds. 4, parrot, crow, cuckoo, pigeon. Answer, cuckoo because cuckoo bird never makes a nest, whereas others make their nest. Number 5, down feathers, body feathers, flight feathers and talons. So answer, talons because talons is the example of claws, whereas others are kinds of feathers. Now quick assignment. Part A, tick the correct statement and cross the wrong one. First, birds are two-footed animals. बर्ड्स कैसे एनिमल्स होते हैं? जिनके 2 फीट होते हैं. नंबर 2, beak is short, hard and horny. Number 3, strong hooked beak is used for
tearing the flesh. Number 4, small hair like light feathers that cover the bird's body are called down feathers, not flight feathers. Number 5, cuckoo cares about its young ones. Number B part B, fill the blanks with the appropriate words given in the box. First, birds build their nest in walls. Number 2, birds use their beaks to collect materials to their nest. Third, cuckoo is a lazy bird. Number 4, we should not disturb bird's nest. Number 5, father birds guard their chicks. Now part C, match the column A birds with column B nest. Column A में birds given है and B में nest. First, cuckoo does not make a nest. Number 2, tailor bird sews leaves to make nest. Number 3, sparrow A makes nest in our homes. Number 4, woodpecker answer B, pecks a hole in a tree trunk. Number 5, beaver bird answer D, bottle shaped nest. एंड स्टूडेंट्स पिक्चर देखकर आप इनके नोट डाउन कर सकते हैं इनके स्पेलिंग्स को करेक्ट प्लेसेस पर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड. दिस इज ऑल अबाउट बर्ड्स बिहेवियर इन दिस चैप्टर दैट वी हैव लर्न. कीप लर्निंग and stay tuned. Thank you.